बच्चों, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज मैं क्लास 9th और 10th के लिए उनकी राइटिंग सेक्शन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ और वो है एनालिटिकल पैराग्राफ। व्हाट इज एनालिटिकल पैराग्राफ? ये क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, इसके क्या टिप्स होते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, चलिए आज इसको समझते हैं। आपके राइटिंग सेक्शन का एक करंट टॉपिक है और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एनालिटिकल पैराग्राफ। और इसको लिखने में मोस्टली बच्चे थोड़ा डर जाते हैं कि इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसमें क्या दिया जाता है, इसमें लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, रिपोर्ट, टेबल, कोई भी आपको डाटा लाइन ग्राफ के रूप में, बार ग्राफ के रूप में, पाई चार्ट के रूप में, रिपोर्ट के रूप में या टेबल के रूप में दिया जाता है। उस आपको ग्राफ के जरिए, जो ग्राफ में दिया गया है, जो रिपोर्ट में दिया गया है या जो टेबल में दिया गया है, उसको आपको केवल पैराग्राफ के रूप में एक्सप्लेन करना है। किसी एक टॉपिक को, किसी एक प्रॉब्लम को या कोई भी एक कॉन्सेप्ट को, उसके डाटा को वो उस ग्राफ के रूप में दे देंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना होगा, उसको आपको लिमिटेड वर्ड्स में, इट मींस 120 to 150 वर्ड्स या फिर 150 to 200 वर्ड्स, कोई भी आपको वर्ड लिमिट वो दे सकते हैं। और इस वर्ड लिमिट के अंदर आपको उस ग्राफ के डाटा को एक्सप्लेन करना है। उस टॉपिक के ऊपर आपको अपने विचार रखने हैं, जो आपको किसके आधार पर रखने हैं, उस ग्राफ के आधार पर। जो ग्राफ दिया गया है, जो पाई चार्ट दिया गया है, उसमें जो डाटा शो किया गया है, उसी को आपको उस पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन करना है। बहुत ही सिंपल है, टफ नहीं है, एक बार देखिए तो सही। सपोज आपका क्वेश्चन है, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन 150 to 200 वर्ड्स फोकसिंग ऑन हाउ द एजुकेटेड यूथ कैन प्ले अ मेजर रोल इन एस्टैब्लिशिंग पीस इन द सोसाइटी। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम समझते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ में एनालिटिकल वर्ड क्या होता है। ये बना एनालाइज से, यानी विश्लेषण। अब आप कहेंगे ये क्या होता है विश्लेषण? यानी किसी भी टॉपिक को, किसी भी बात को, किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी डाटा को सोच समझकर उसके बारे में कहना, उसके सब पहलुओं के बारे में सोचकर, उसके पॉजिटिव, नेगेटिव या सब जितने भी उसके एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में थिंक करके तब कोई बात कहना, वो कहलाता है विश्लेषण, यानी एनालाइज करना। उसी से बना है एनालिटिकल पैराग्राफ। इट मींस आपको जो ग्राफ दिया जाएगा, ये ग्राफ आपको क्या क्वेश्चन में आएगा, और ये ग्राफ क्या होगा आपका, लाइन ग्राफ के रूप में हो सकता है, बार ग्राफ के रूप में हो सकता है, पाई चार्ट के रूप में हो सकता है, रिपोर्ट के रूप में हो सकता है, किसी टेबल के रूप में हो सकता है। तो इसको ही आपको एनालाइज करना है, यानी इसको देखना है, समझना है कि इसमें क्या दिया गया है, क्या डाटा दिया गया है, और उस पे आपको फिर अपने विचार व्यक्त करने हैं, यानी उसको एक्सप्लेन करना है। सिंपली, ज्यादा घुमाना फिराना नहीं है। जो उसमें दिया गया है, जिस टॉपिक पर दिया गया है, उसको आपको एनालाइज करना है, यानी उसके बारे में सोचना है, समझना है और उसको पैराग्राफ के रूप में उसको लिख देना है 150 to 200 वर्ड्स के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या दिया गया है कि ये जो आपको ग्राफ दिया गया, ये क्या दिया गया, किस बेस पर दिया गया, हाउ द एजुकेटेड यूथ, यानी शिक्षित यंग जनरेशन कैन प्ले अ मेजर रोल इन एस्टैब्लिशिंग पीस इन द सोसाइटी। समाज में शांति बनाए रखने में हमारे यूथ का, यंग जनरेशन का, शिक्षित यंग जनरेशन का क्या रोल है, कितना बड़ा रोल है। ठीक है, क्या वो योगदान कर सकते हैं देश में, समाज में शांति बनाए रखने में। और इसका क्या दिया गया है, डाटा दिया गया है। अब देखिए इसमें आपके क्या है, यहाँ आपका नीचे दिया गया है ईयर्स, यहाँ दिया गया है डेथ रेट। ठीक है, और ये आपके ईयर्स क्या है, 1990 से 210 तक के आपको डेथ रेट दिए गए हैं। वो क्या है, वायलेंस की वजह से, हिंसा की वजह से डेथ रेट देखिए बढ़ रही है। 1990 से 210 तक कितनी डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर बढ़ गई है, किस वजह से, हिंसा की वजह से, है ना। तो शांति बनाए रखने के लिए देश में, समाज में हमारा यंग जनरेशन जो है वो क्या कर सकता है,
ठीक है, हमें इस डाटा को एक्सप्लेन करना है और साथ में ये भी शो करना है कि हमारी यंग जनरेशन इस हमारे वर्ल्ड में, देश में, समाज में शांति कैसे बना सकती है। अब इसके आंसर को स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लीजिए इसमें क्या होता है। इसका फॉर्मेट में कुछ ऐसा स्पेशल फॉर्मेट नहीं है, सिंपल क्या है, कोई हेडिंग नहीं डालनी है, आपको कोई हेडिंग नहीं डालनी है, लेकिन क्या दिमाग में रखना है कि हमको स्टार्टिंग में उसका थोड़ा सा इंट्रो देना हो, यानी कि भूमिका थोड़ी सी किस टॉपिक पे ऊपर है, थोड़ी सी उसकी हमको 1 या 2 लाइन में, 1 या 2 लाइन्स के अंदर थोड़ा सा इंट्रो देना होगा, यानी इंट्रोडक्शन भूमिका। देन उसका क्या आ जाएगा, उसका डिटेल आ जाएगा जो हमें ग्राफ को एक्सप्लेन करना है। लास्ट में क्या आ जाएगा, कुछ लाइंस में हमको पैराग्राफ को कंक्लूड करना होगा, यानी कि उपसंहार, यानी एंड करने के लिए हमको 1 या 2 लाइंस में इस पैराग्राफ को एंड करना होगा। सिंपल आपको ये करना है, ठीक है। वर्ड लिमिट के अंदर आपको पैराग्राफ लिखना है और उसमें आपको क्या करना है, इंट्रो, मिड में आपकी डिटेल और लास्ट में क्या है, कंक्लूडिंग लाइंस। हो गया आपका एनालिटिकल पैराग्राफ। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस ग्राफ के हिसाब से, ठीक है। यूथ कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग पीस इन द सोसाइटी। हमने देखिए ये लाइन कैसी लिखी है, सिंपल लाइन लिखी है, जनरल लाइन लिखी है, यानी कि इंट्रो शो कर रहे हैं कि यूथ जो हमारा टॉपिक है उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इंट्रो के रूप में, यानी भूमिका के रूप में। यूथ कैन प्ले, यानी यंग जनरेशन जो हमारी है वो हमारे सोसाइटी में, समाज में शांति बनाए रखने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अब बिकॉज बोथ आर इंटर कनेक्टेड, क्यों, क्योंकि वो दोनों क्या हैं आपस में, यूथ और पीस क्या है, आपस में लिंक्ड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, उनका आपस में संबंध है, ठीक है, वो जुड़े हुए हैं। यूथ ही हमारे देश में शांति बनाए रख सकते हैं और यूथ ही वायलेंस फैला सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वायलेंस को खत्म करके पीस, शांति अपने देश में, अपनी दुनिया में, अपने समाज में बनानी चाहिए। ये हमको यंग जनरेशन को अवेयर करना चाहिए कि वो इस काम में अपना पूरा सहयोग दे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा हमने यहाँ पर ये 1 और 2 लाइंस में क्या दे दिया, इंट्रो दे दिया। यूथ कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग पीस इन द सोसाइटी, आपकी समझ में आ गया होगा। बिकॉज बोथ आर इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या शुरू कर देंगे, इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा बार ग्राफ है, क्योंकि इसमें रेक्टेंगल्स जो दिए गए हैं ये कहलाते हैं बार्स, ठीक है। एक होता है लाइन ग्राफ जिसमें आपकी लाइन चलती है, ग्राफ में घटती बढ़ती हुई लाइन चलती है। एक होता है पाई चार्ट जिसमें आपका राउंड सर्किल में उसमें क्या दिया जाता है, परसेंटेज दिया जाता है। टेबल्स भी होती हैं, रिपोर्ट्स भी होता है, कुछ भी आपको वो दे सकते हैं। यहाँ दिया है बार ग्राफ। This bar graph depicts the data found in a survey showing the decline of peace and growth of violence, decline of peace and growth of violence in our society, ठीक है। ये डाटा क्या शो कर रहा है, ये बार ग्राफ शो कर रहा है कि हमारे क्या है, हमारे समाज में, हमारे देश में जो सर्वे हुआ है वो सर्वे से ये क्लियर हो रहा है कि पीस का तो डिक्लाइन हो रहा है, पीस कम हो रही है, डाउन हो रही है, और ग्रोथ किसकी हो रही है, वायलेंस की। द इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ डेथ रेट शोन इन द डाटा इज वेरी अलार्मिंग एंड सीरियस फ्रॉम द 1990s, ठीक है। हमारा जो ग्राफ दिया उसमें क्या दिया गया है, 1990 से स्टार्ट किया गया, यानी कि 90s से वो दिखा रहे हैं कि डेथ रेट बढ़ रही है, ठीक है। और वो क्या है, अलार्मिंग है और सीरियस है, यानी बहुत ही खतरनाक है, खतरे की घंटी है, यानी मृत्यु दर का बढ़ना बहुत ही सीरियस और डेंजरस है हमारे देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए, ठीक है। वी विल कम टू नो, हम जानेंगे दैट कि देयर इज नो डिक्रीज इन डेथ रेट, यानी कि डेथ रेट में कोई डिक्रीज नहीं है, कोई कमी नहीं है, बल्कि बढ़ी रही है। एंड इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, लगातार बढ़ रही है। एंड गेटिंग अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ, और उसे एक क्या मिल रही है, एक लगातार उसे ग्रोथ मिल रही है फ्रॉम 1990 to 2010. During 1990, this rate was 2.5, but up to 1995, it increased up to 3.5. 1990 में ये 2.5 तक था, लेकिन 1995 तक कहाँ पहुँच गया, 3.5 तक पहुँच गया। In a similar speed, this death rate
went up from 4.5 to 6.5 between 2000 to 2005, यानी कि इसी स्पीड में बढ़ते बढ़ते और बढ़ गया और वो 2000 से 2005 तक कहाँ पहुंच गया, 6.5 तक पहुंच गया। 4.5 हुआ फिर एकदम 6.5 हो गया, यानी बहुत बढ़ता जा रहा लगातार। दिस एस्टिमेशन इज शोइंग अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन ऑफ आवर फ्यूचर। ये जो एस्टिमेशन है डेथ रेट का, ये क्या शो कर रहा है, हमारे फ्यूचर की बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही खतरनाक कंडीशन को शो कर रहा है। यानी हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं, ये सही नहीं है। वायलेंस है तभी डेथ रेट है, और ये आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत ही खतरनाक रिजल्ट देने वाला है। बिकॉज इट डज नॉट सीम to stop and has increased up to 7.5 in 2010, क्योंकि ये कम नहीं हुआ और ये 2010 तक कहाँ पहुँच गया, 7 से ऊपर, यानी 7.5 तक पहुँच गया, बहुत बढ़ गया है। ठीक है, दिस अलार्मिंग डाटा नीड्स एन इंस्टेंट एक्शन अगेंस्ट वायलेंस। अब ये डाटा क्या शो कर रहा है, इस डाटा को क्या जरूरत है, इंस्टेंट एक्शन अगेंस्ट वायलेंस, यानी कि हिंसा के विरुद्ध इंस्टेंट इमीडिएट एक्शन, तुरंत एक्शन लिया जाए, वायलेंस को रोका जाए, शांति बनाई जाए, पीस लव इसको फैलाया जाए और हिंसा को खत्म किया जाए, तभी ये डेथ रेट हमारा स्टॉप होगा, वरना ये कहाँ पहुंचेगा पता नहीं, और ये हमारे फ्यूचर को पूरा स्पॉइल कर देगा। अब हमने क्या किया, इतना तो हमारा ग्राफ एक्सप्लेन हो गया। अब हमने लास्ट में छोटा सा एक पैरा और ऐड कर दिया जो हमारे इस पैराग्राफ को कंक्लूड कर देगा। आवर यंग जनरेशन इज वेरी स्मार्ट एंड एक्टिव and can play a major role in controlling this violence और डेथ रेट। हमारी जो यंग जनरेशन है बहुत स्मार्ट है, बहुत होशियार है, बहुत एक्टिव है, और वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है किस बारे में, इन कंट्रोलिंग दिस वायलेंस और डेथ रेट। इस डेथ रेट या इस वायलेंस को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। यदि वो सही दिशा में कदम उठाए तो ये डेथ रेट कम हो सकती है, हमारे देश में शांति और प्यार बन सकता है। ठीक है, दे कैन अवेयर, हम क्या कहेंगे, दे कैन अवेयर पीपल इन एस्टैब्लिशिंग लव एंड पीस इन डिफरेंट वेज। वो अवेयर कर सकते हैं लोगों को, जनता को, किस लिए, लव और पीस को डिफरेंट वेज में, अलग अलग तरीकों से प्यार और शांति, अपनापन आपस में बनाने के लिए हम लोगों को, जनता को अवेयर कर सकते हैं। हम यानी कि यूथ के लिए बात हो रही है कि यंग जनरेशन इस फील्ड में डिफरेंट वेज से लोगों को समझा सकती है कि वो आपस में प्यार और शांति बनाए रखें। दे कैन प्ले मैनी एक्ट्स ऑन पब्लिक प्लेसेस। वो पब्लिक प्लेसेस पर अलग अलग डिफरेंट एक्ट्स को प्ले करके भी लोगों को समझा सकते हैं। टू अवेकन द पीपल ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के लोगों को जागृत करने के लिए, एंड गिव फुल सपोर्ट इन कैचिंग क्रिमिनल्स, और क्रिमिनल्स को पकड़ने में भी, जो लोग गलत हैं उनको पकड़ने में भी, जो क्रिमिनल्स हैं, जो रॉन्ग हैं, उनको कैच करने में, पकड़ने में भी वो पुलिस की, सरकार की मदद कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज क्लियर दैट अवर यंग पावर, यूथ पावर इज फुली कैपेबल टू मेक अ पीसफुल वर्ल्ड। लास्ट में हमने क्या कहा, बड़ी अच्छी लाइन हमने ऐड कर दी, इससे हमारा थोड़ा सा जो हमारा पैराग्राफ का जो हमारा लास्ट का जो इंप्रेशन है बड़ा अच्छा पड़ेगा। स्टार्टिंग भी अच्छी हुई, लास्ट भी अच्छी हुई, मिड में हमने बार को, ग्राफ को एक्सप्लेन कर दिया। देखिए, सो इट इज क्लियर, इसलिए ये क्लियर है दैट अवर यूथ पावर, कि हमारी जो यंग जनरेशन है, जो यूथ पावर है, वो फुल्ली कैपेबल है, योग्य है, एबल है टू मेक अ पीसफुल वर्ल्ड। शांतिपूर्ण संसार, दुनिया बनाए रखने में, दुनिया में, समाज में शांति बनाए रखने में वो फुल्ली कैपेबल है। मैंने आपको ये बार ग्राफ के साथ जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन से आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना डेफिनेटली आ जाएगा, क्योंकि इसको लिखने में कोई भी आपका रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्या करना है, केवल ग्राफ को समझ लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया है, यंग जनरेशन का शांति बनाए रखने में सहयोग करना, सिंपल हमारा टॉपिक है। उसके बाद उन्होंने ग्राफ दे दिया, जिसमें उन्होंने क्या दिया है, 90 से 2010 तक का उन्होंने दे दिया डेथ रेट। अब हम इसको, ये टॉपिक की हमारा जो क्वेश्चन है उसको और इस ग्राफ को समझते हुए आराम से पैसेज लिख सकते हैं।
स्टार्टिंग की 2 लाइन्स, 1 लाइन 2 लाइन इंट्रो देकर लास्ट में कंक्लूड करते हुए बीच में पूरा हम ग्राफ, पाई चार्ट जो भी दिया है उसको एक्सप्लेन करेंगे सिंपल लैंग्वेज। आप कोई भी लंबे लंबे टफ सेंटेंसेस मत बनाइए, जिससे आपकी क्या होगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी। शॉर्ट छोटे सेंटेंसेस बनाइए, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ कीजिए ताकि आपकी मिस्टेक्स कम से कम हो और आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली किसी भी ग्राफ को, किसी भी डाटा को, किसी भी चार्ट को, या कोई भी आपका पाई चार्ट है या लाइन ग्राफ है, उसको आप बहुत ही सिंपल वे में पैसेज के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ, यानी एनालाइज करके, विश्लेषण करके, समझ के, उसको अच्छे से थिंक करके कोई बात अपनी कहना। वही हमने इसमें किया और हमारा पैसेज बनके तैयार हो गया। सो प्लीज गेट फुल हेल्प, फुल सपोर्ट थ्रू माई वीडियो एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। बाय बाय।